आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ऐसा स्टॉक कैसे चूज कर सकते हो जो 15 to 20% का रिटर्न इजीली दे दे। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो और आपको स्टॉक ढूंढने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो काफी चीजें मिस हो जाएंगी और आप सही डिसीजन नहीं बना पाओगे। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हम फाइनेंस, स्टॉक और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे चूज करें, और वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको चूज करने में। डेफिनेटली आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, बट स्टॉक चूज करने में टाइम नहीं लगेगा। बट स्ट्रैटेजी या फिर स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस पे मूव करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए और क्यों मुझे ये बेटर लगता है। मैंने इसकी टेस्टिंग की हुई है, वो अलग चीज है, बट लॉजिक जरूर आपको समझना चाहिए किसी भी स्ट्रैटेजी या फिर किसी भी प्रोसेस के पीछे का। लेट्स अज्यूम कि मेरी एक कंपनी है सिद्धांत के सिद्धांत, और उस पर मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूं, ट्रेडिंग करता हूं, और ये कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। शायद आज नहीं तो कल हो जाए, बट अभी हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एंड करेंटली जो मेरी ओनरशिप है वो 41% है, मतलब 41% का मालिक हूं मैं इस कंपनी का। बाकी का कुछ FIIs के पास है, DIS के पास है, कुछ HNIs हैं उनके पास है, और पब्लिक के पास है। तो 41% का मालिक मैं हूं, बाकी का जो बचा हुआ है पब्लिक और इन लोगों में बटा हुआ है। नाउ जस्ट लेट मी नो कि मैं अपनी कंपनी के शेयर फिर से बाय कब करूंगा। मेरे पास 41% है, मैं 45% कर रहा हूं, 46% कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी के शेयर फिर से बाय क्यों करना चाहूंगा? अगर इसका जवाब दे सकते हो तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं मेजरली, जो मुझे लगता है। एक तो पहला कि मेरे पास पैसे सरप्लस में पड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स हो ताकि मैं डिसीजन ले सकूं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर कंपनी को मेरे को बड़ा करना है, फिर कंपनी में कुछ डिसीजन लेने हैं जो आगे की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, तो मेरे पास मेजॉरिटी शेयर्स होने चाहिए ताकि मैं वो डिसीजंस ले सकूं। तो उस केस में अपनी कंपनी के शेयर्स फिर से बाय करना शुरू करूंगा। और दूसरा, मुझे पता है कि मैं ऐसी डील पे काम कर रहा हूं, ऐसे कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूं जो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर मुझे एक बड़ा बिजनेस दे सकती है और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, जिससे स्टॉक का प्राइस भी ग्रो कर सकता है। तो मैं प्रॉफिट के साथ साथ अपनी इक्विटी इसलिए बढ़ाऊंगा कि उससे मेरा नेट वर्थ भी बढ़ेगा, तो मैं और भी स्टॉक्स बाय करूंगा अपनी खुद की कंपनी के। नाउ ये जो प्रोसेस है, पहले जब होता था तो प्रमोटर्स या फिर जो कंपनी के ओनर हैं वो किसी को बताते नहीं थे मार्केट में, वो बस बाय कर लेते थे, और फिर जब उनको डील मिलती थी, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता था, तो उनको अलग से भी एक प्रॉफिट होता था उस स्टॉक के प्राइसेस से। अब होता ये कि इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जो कि सबके पास अवेलेबल नहीं है। मतलब आपके पास एक अपर हैंड है, या फिर आप कह लो कि आपके पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो बाकियों को नहीं पता है, इसलिए आप उसमें आराम से पैसे बना सकते हो। सेबी ने इस चीज को बैन कर दिया। मतलब आप अपनी कंपनी में शेयर बाय करने जाते हो तो वो भी आपको सेबी को डिक्लेयर करना पड़ता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि भाई मैं इस कंपनी में अपनी इतने शेयर्स बाय कर रहा हूं, एक्स्ट्रा बाय कर रहा हूं, और इतना मेरा पहले था, अब मेरा ये होल्डिंग है। नाउ जनरली प्रमोटर किससे बाय करेगा? FII से बाय करेगा नहीं, DIS से बाय करेगा नहीं, क्योंकि अगर इन लोगों से बाय करेगा तो मार्केट में ये न्यूज बाद में जाएगी कि प्रमोटर बाय कर रहा है, पहले ये न्यूज जाएगी कि FII या फिर DII इस कंपनी में सेल कर रहे हैं। तो प्रमोटर्स क्या करेंगे? पब्लिक से बाय करेंगे, मतलब हमारे आपके पास जो शेयर्स हैं वो बाय करना शुरू करते हैं। अब जनरली जो बल्क डील होती है या फिर जो मार्केट में बहुत बड़े बड़े एक साथ डील होती है, वो न्यूज में आती है कि यार इस बंदे ने, इस फर्म ने इतने स्टॉक किसी बल्क डील में बाय किए, बल्क डील में कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, तो इसका कोई इंपैक्ट ज्यादा पड़ता नहीं है। लेकिन जब प्रमोटर बाय करते हैं तो इतना न्यूज नहीं आता है, किसी को न्यूज नहीं बताई जाती है। लेकिन इसी चीज का फायदा हम उठाने जा रहे हैं, और कैसे प्रमोटर्स कब बाय कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करके हम स्टॉक्स ढूंढ के निकालेंगे। तो ये तो हो गया लॉजिक कि किस लॉजिक पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूं। अब बताते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो यहां पे हमें गूगल करना है इनसाइडर ट्रेडिंग NSE, ठीक है। ये जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको एक NSE की वेबसाइट दिखेगी सबसे ऊपर, राइट हियर, ठीक है। ये क्या करती है? आपको सारी डिटेल देती है। एक्चुअली NSE की वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके डिटेल जो होंगी सारी की सारी आपको एक फर्स्ट हैंड मिलेंगी, इसमें कोई भी मसाला मिर्च लगा के नहीं मिलेगा, मतलब ये रियल डेटा, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ओपन करते ही आपके पास एक डिटेल आएगी इनसाइडर ट्रेडिंग की, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग की, जिसको देखो आप यहाँ लिखा है डिस्क्लोजर अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग करता है उसके लिए ये बनाया गया था, और जो भी डिस्क्लोजर होगा सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पिछले 3 महीने का सारा डेटा निकालेंगे। हमने क्या किया, अब आए यहाँ पे 3 मंथ लिखा, ठीक है, इस पे 3 मंथ पे क्लिक किया, एंड देन आई विल डाउनलोड दिस CSV। अब 3 मंथ का डेटा क्यों देखेंगे? क्योंकि देखो प्रमोटर्स जब भी बाय करते हैं किसी कंपनी में तो वो एक दिन बैठ के सारा शेयर नहीं बाय करते हैं, वो बिट्स एंड पीसेस में बाय करते हैं।
मतलब कुछ शेयर आज, कुछ शेयर कल, परसों नरसों, एक हफ्ते 2 हफ्ते मिला के कुछ शेयर्स बाई करते हैं, वो एक दिन में सारा का सारा स्टॉक बाई नहीं करते हैं। बिकॉज अगर उन्होंने एक दिन में इतना बल्क क्वांटिटी बाई कर लिया तो स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा और उनका जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम 3 महीने का एक पीरियड लेते हैं और उसमें देखेंगे कौन कौन से प्रमोटर्स किस किस कंपनी में बाई कर रहे हैं। अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी शीट आपके सामने खुल के चली आएगी, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन कम करते हैं पहले। इसमें कई चीजें हैं जो हमें नहीं जरूरत है इनकी, उनको हम हटाएंगे एंड इसको सिंपल बनाएंगे अभी पहले। तो यहां पे अगर देखा जाए तो पहले सिंबल है, फिर कंपनी का नाम है, रेगुलेशन आप हाइड कर सकते हो, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने हाइड कर दिया। नेम ऑफ द एक्वायरर और डिस्पोजर, जो जिसने बाय किया है या फिर जिसने सेल किया है उसका नाम है। देन कैटेगरी ऑफ पर्सन, उसका टाइप ऑफ सिक्योरिटी, किस तरीके से बाय सेल किया गया है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, कितने बाय सेल किए गए हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, टाइप ऑफ एक्विजिशन क्या है, जो भी सिक्योरिटी एक्वायर्ड है उसका क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। देन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन टाइप क्या है। तो ये सब चीजें हमें लगेंगी जिनका हमें इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको एक तरीके से फिल्टर या फिर शॉर्ट कर लूंगा। फिल्टर कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक। फिल्टर करते ही पहला जो स्टेप हमें फॉलो करना है फिल्टर करने के बाद, वो देखना है कि प्रमोटर्स या फिर प्रमोटर का ग्रुप कौन है जो बाई सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कैटेगरी ऑफ पर्सन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, क्लिक करूंगा और सबको सेलेक्ट ऑल हटा के प्रमोटर ग्रुप और प्रमोटर्स को सिर्फ सेलेक्ट कर लूंगा और ये आपके सामने जो डेटा आ गया यहाँ पे प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप का आ गया सिर्फ। नेक्स्ट मेरे को आना है टाइप ऑफ सिक्योरिटी में। तो मेरे को सिर्फ इक्विटी शेयर से इंटरेस्ट है कि इक्विटी शेयर्स में जो भी आपका बाइंग सेलिंग हुआ है उसको हम चूज कर लेंगे। देन नेक्स्ट में आऊंगा एक्विजिशन डिस्पोजल ट्रांजेक्शन टाइप पे। तो इसमें होता है कि बाई सेल या फिर क्या हुआ है। अब यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है ये प्रमोटर्स ने जो भी कुछ किया है, बाई किया है, सेल किया है, प्लेज किया है, जो भी किया है सब डेटा है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाई वाला डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल किया, इस पे किया बाई पे क्लिक और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाइंग का डेटा आ गया। अगला इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास है वो है मोड ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। मोड ऑफ एक्विजिशन देखो क्या होता है, अगर कोई बल्क डील होती है तो उसमें कुछ और लिखा रहता है, लेकिन अगर आप मार्केट से बाई करते हो तो वहां पे मार्केट परचेज लिखा रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी, गिफ्ट, इंटर सेल, ट्रांसफर, मार्केट परचेज, मार्केट सेल। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट परचेज पे फोकस करना है, बिकॉज हमारा जो गोल है वो है कि पब्लिक से जो बाइंग हुई है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज बाई कौन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास शेयर होल्डिंग का पैटर्न है जो कि प्री, ठीक है, और पोस्ट पैटर्न हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हम इसका इस्तेमाल करके एक इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक। इसका मैंने निकाला डिफरेंस। नाउ डिफरेंस में क्या करना रहेगा कि जो पोस्ट वाला है उससे माइनस करेंगे प्री वाला, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट एक्विजिशन हुआ है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको प्लस, फिर यहाँ पे आए, इसको किया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 0.01%, ठीक है। ऐसे ही हमें सबका मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि जो नंबर ऑफ बाइंग हुई है शेयर्स की उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए रिस्पेक्टिव टर्म है बेसिकली। अगर किसी कंपनी के शेयर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है मार्केट में, तो वो अगर ज्यादा शेयर्स भी खरीदता है तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी कंपनी के कम शेयर्स है मार्केट में, ठीक है, तो वो अगर कुछ शेयर्स भी खरीद लेता है तो परसेंटेज में ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। दैट इज वाई हमें नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं फोकस करना है, हमें परसेंटेज पे फोकस करना है, कितना परसेंट किसी कंपनी ने बाय किया है, हम उसी पे फोकस करेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को अब सारा ऊपर से नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला ऊपर से नीचे तक पेस्ट हो गया। अब हम आके देखते हैं कि किस में सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है और इसको हम कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। यहां देख, अरे सॉरी, इस किस में सबसे ज्यादा बाइंग हो इसको हम कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करते समझ आ जाएगा कि कौन सी कंपनी में भाई साहब बाइंग चल रही है। मतलब अगर देखा जाए तो 4% की बाइंग हुई है, अराउंड 5% की बाइंग हुई है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में, ठीक है, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में। देन अगर हम इसको मैं बीच में हटा देता हूं सारे, ये सारे अब इनका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। अब देखा जाए 4 इसमें हुई है, 2.2% की इसमें हुई है हरक्यूलिस होस्ट में, ठीक है,
2.1% की हुई है उषा मार्टिन में, 1.75% की हुई है श्रीराम प्रोटीन में। तो ये जितने भी मेजॉरिटी वाले बाइंग हैं, ठीक है, हम उन पे फोकस करेंगे। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि इसमें 500 स्टॉक्स है तो हमको सब पे फोकस करना है। जो मेजॉरिटी बाइंग चल रही है हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस चल रहे हैं। अब ऐसे न्यूज आपको जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर मार्केट के अंदर का डेटा एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ तो चल रहा है कंपनी में। अब यार जिस मान लेते हैं किर्लोस्कर की बात करो, प्रमोटर ग्रुप ने इतने शेयर्स क्यों खरीदे, 5% शेयर्स क्यों खरीदे, कुछ तो होगी बात। उसके बाद आप देखो 2.24% हरकुलिस जैसी कंपनी में किसी ने क्यों खरीदे, प्रमोटर ने क्यों खरीदे, भाई कुछ तो होगी बात, और वही हमें एनालाइज करना है। तो हम कुछ स्टॉक्स भी देखते हैं कि क्या उसमें चल रहा है। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में हम कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और उससे आपको समझ में आएगा कि कब कैसे हम उसका डेटा निकाल के बाइंग उसमें कर सकते हैं। तो पहली कंपनी है ISMT लिमिटेड, देखते हैं क्या है उसमें, ISMT लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी का अगर हम 1 डे का चार्ट देखें और वॉल्यूम देखते हैं, दो चीजें हमें जरूर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वॉल्यूम से पता चलेगा कि कौन बाइंग कर रहा है। अब देखो 1 डे के चार्ट में जो बाइंग हुई है इनकी कब हुई है, मोस्ट प्रोबेबली डेट ऑफ अलॉटमेंट एक्विजिशन 24 नवंबर से शुरू कर दिया इनने बाइंग, ठीक है। 24 नवंबर से बाइंग करना शुरू कर दिया। अगर हम नवंबर का चार्ट देखें, नवंबर में स्टॉक था यहाँ पे, ओके, नवंबर में स्टॉक था यहाँ पे, और जब बाइंग शुरू हुई तो यहाँ से स्टॉक ने एक बड़ी मूवमेंट दी है एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप देखो वॉल्यूम भी कितना तेजी से भाग रहा है और आपके सामने सब डेटा है। तो अगर आपने उस टाइम से एनालाइज किया होता तो ये एक स्टॉक आपको बढ़िया मिल गया होता। नेक्स्ट और भी स्टॉक्स हैं, ऐसे मान लेते हैं हम हरकुलिस की बात करते हैं। हरकुलिस आपके सामने था दूसरा स्टॉक, हरकुलिस खुल जा हरकुलिस होस्ट, ठीक है। अब इसमें उन लोगों ने कब बाइंग करी थी, अगर आप डेटा देखोगे तो 21 नवंबर को बाइंग हुई थी, ठीक है। उस चार्ट में अगर आप देखोगे तो नवंबर में आपका स्टॉक का प्राइस था यहाँ पे, ठीक है, नवंबर में स्टॉक का प्राइस यहाँ था, और अभी एक मूवमेंट हुई है लेकिन स्टॉक फिर से उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है। दैट मीन्स कि अभी भी इसमें बाइंग चल रही है, अभी भी इसमें जो प्रमोटर्स है बाई कर रहे हैं इसको। एंड ट्रस्ट मी, जब ये बाइंग चलती है प्रमोटर्स के, फिर जो बड़े लोग बाई करते हैं वो एक रेंज में ही बाई करते हैं। आप सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर कोई बंदा बड़ी बाइंग कर रहा है और उसका बाइंग का जो कर्व वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसका एवरेज प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई बंदा बाइंग कर रहा है, उसका बाइंग का कर्व ऐसे है, तो उस बंदे का एवरेज प्राइस कम होगा। जिसको समझ में आया प्लीज कमेंट में बताओ कि क्यों होगा ऐसा, और जिसको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट में बताओ कि आपको समझ में नहीं आया। आई विल टैकल दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का अच्छे स्टॉक्स, ठीक है, जिनमें प्रमोटर्स बाई कर रहे हैं और उनकी बूम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये काफ़ी आप कह लो कि सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, ओके, और मैं जल्दी शेयर नहीं करता हूँ इसको, बट आई थॉट कि बहुत लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। तो फॉर यू दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको सही से यूटिलाइज करोगे तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको समझ में आए कि कैसे इस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज़ करके या फिर इस प्लान को यूज़ करके वो स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।